पाकिस्तान के अंदर जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। आपके पास दो रास्ते नहीं, आपको लोग दो तरीकों से अप्रोच करते हैं जो माफियाज होते हैं, एक धमकी और एक ऑफर। और आपकी माशाल्लाह मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, जब भी आप बता रहे होते हैं आप नई नई गाड़ियों में भी जी इसमें मुझे ये चीज़ बुरी लग रही है, ये चीज़ अच्छी लग रही है। धमकी और ऑफर में से क्या क्या है कभी किसी कंपनी की तरफ से कि भाई हमारी ये ऑफर ले लो, हमारी गाड़ी को सबसे अच्छा रेट कर दो? अच्छा, कभी धमकी मिली हो? अच्छा, मजे की बात है कि मेरा ख्याल से मैंने एक चीज जो अपने लम्स के स्टे में सीखी थी और बाबर अली साहब ने हमें चीज सिखाई थी, ये मतलब वो बहुत से लोगों के मेंटर हैं सैयद बाबर अली साहब। इनफैक्ट तो उन्होंने हमें एक चीज सिखाई थी कि यार जो सीधा रास्ता होता है ना वो थोड़ा तकलीफ वाला जरूर होता है, लंबा भी होता है, बट यू शुड नेवर टेक शॉर्टकट्स। ठीक है। और जब आप शॉर्टकट नहीं लेते, आपके पास कोई ऐसी कमजोरी नहीं जो किसी दूसरे के पास है, तो कोई आपको ना धमकी देने की कोशिश करता है ना वो कभी ये हिम्मत करता है। तो मैं अल्लाह का शुक्र है 20 साल हो गए मैं इंडस्ट्री में, मेरे तक आज तक मैं यही कहूँगा इफ आई मे यूज द वर्ड, मेरे से किसी की ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे ऑफर कर सके। ठीक है, ये जरूर हो सकता है कि किसी बात पे बहस हो सकती है कि वो आपने हमारी गाड़ी के बारे में ये क्यों कहा, हाँ, आपने हमारे फ्यूल के बारे में ये क्यों कहा। मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई मेरा मुंह है, मैं कह रहा हूँ, मैं कोई इश्तिहार तो नहीं बना रहा। अगर आपने इश्तिहार बनाना है आप बनाएं, टीवी पे चलाएं, मुझे तो जो फील हो रहा है मैं अपने मुंह की बात कर रहा हूँ। सुनील ये कहता है, ठीक है, आप किसी और से कोई 25 लोग और हैं, 50 लोग रिव्यू कर रहे हैं, जो मर्जी कहते हैं। अगर आपको लग रहा है मैं गलत कह रहा हूँ, आप टीवी बंद कर दें, चैनल चेंज कर लें, जो मुझे देखना चाहता है वो देख रहा है। तो पहली बात ये धमकी नहीं, बिकॉज आई थिंक देर और मतलब देखें सारे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है। इस ऑटो इंडस्ट्री पाकिस्तान की मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा क्लीन इंडस्ट्री स्टेट में, कि एवरीथिंग इज ब्लैक एंड वाइट, सब कुछ टैक्स पेड है, कॉर्पोरेट है, सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं एक दूसरे को। और इंडस्ट्री पहले तो बहुत छोटी थी, 3 प्लेयर थे, फिर उसी में से निकल के लोग इधर उधर गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी वाकया नहीं हुआ। यस, बदमज़गी जरूर होती है, बदमज़गी है, नाराज हो जाते हैं लोग। अब देखिए, आपने किसी के बारे में लिखना है, मैंने आज लिखा है कि जी आप गाड़ी की डिलीवरी डिले दे रहे हैं, मेरी आपकी दोस्ती जरूर होगी। आप कहेंगे यार तो क्यों लिखा है, मैं कहूँगा भाई आपकी मेरी दोस्ती है, पब्लिक एट लार्ज, आप गाड़ी नहीं दे रहे तो मैं क्या करूँ, मेरी गलती तो नहीं है। या कोई कंपनी आई है वो क्लेम करती है कि जी मैं फलां मुल्क की हूं, मैं कहता हूं आप फलां के हैं, तो मैं अपनी क्रेडिबिलिटी आपके लिए तो खराब नहीं कर सकता। और ये मैं हमेशा ही कहता हूं कि ये रिस्पेक्ट, ये क्रेडिबिलिटी जिस तरह प्यार से लोग हमें मिलते हैं वो आपको अर्न करनी पड़ती है ओवर द ईयर्स। मतलब अगर 2003 में पाक व्हील्स कह दे कि ये गाड़ी ऐसी, तो लोग नहीं मानते थे, ऑब्वियसली बात है, तब शुरू हुआ था। आज 2023 में आके 20 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिन लोगों ने वो रिव्यू देखे। मैं हमेशा कहता हूँ कोई कंपनी वाला भी हो ना कि यार आप ये गलत कर रहे हैं, मैं करूँ यार देखो अगर मैं गलत कर रहा हूँ आपको लगता है ना, तो लोग डिसाइड कर लेंगे, लेट पीपल डिसाइड। अगर 2019 में स्पोर्टेज आई थी और उसमें मुझे कोई चीज गलत लगती थी, आज 3 साल बाद लोग मानते हैं वो गलत था, या मैंने किसी चीज की तारीफ की थी, तो वो टाइम विद टाइम पता लग जाता है। और अगर मैंने गलत किया होगा तो लोग छोड़ के किसी और को देखना शुरू। बिल्कुल, ये तो लोगों का राइट है, जो भी उसको करें। मैं भी पिछले दिनों यूरोप के टूर पे था, तो वहाँ पे टैक्सी यूज की तो टेस्ला आई। जी, मैंने उस पर वीडियो बनाई और मुझे कई लोगों ने गालियां भी दी उस पे, तो तुम पाकिस्तान को बुरा भला क्या। मैंने कहा बुरा भला नहीं कहा, मैंने कहा सिर्फ इतना बताया कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक कार टैक्सी के तौर पर चल रही है और पाकिस्तान में ये नहीं है। तो इलेक्ट्रिक कार्स पे थोड़ा आपको ओपिनियन लेना चाहूंगा कि एक तो उसकी इम्पोर्ट वगैरह के हवाले से बता दें कि पाकिस्तान में क्या उस पर कोई टैक्सेस हैं या नहीं है, और कभी पाकिस्तान में भी ऐसा होगा, और आपकी जाती राय क्या है कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में? सर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में मेरी पहली राय तो ये है कि दुनिया में फ्यूचर आएगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, बट लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लाने की कोशिश कर रहे थे, जो हमने पॉलिसी जिस तरह की, वो इससे बड़ा मजाक हम नहीं कर सकते अपने मुल्क के साथ। अच्छा, रीजन बीइंग, देखें जो इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आनी है ना, वो टेस्लास पे, ऑडीज पे, पोर्श टाइकन के ऊपर या मर्सिडीज या BMW को बैठ के नहीं आनी, मैसेज के थ्रू जब इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आएगी। ठीक है, अब आज मैं बोलूं कि जी मैंने एग्जांपल है मोबाइल फोन की, हमारा टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की अगर हम बात करें, अगर उस टाइम पे हमने ये पॉलिसी ना की होती कि सस्ता स्मार्टफोन आएगा हर बंदे के हाथ में होगा, हम सिर्फ अशरफिया के हाथ में रहने देते, तो ये जो सैमसंग और ये एप्पल, ये कितने ये लोग ले लेंगे। बिल्कुल, तो ना था रेवोल्यूशन। हमारा टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का यूं गया बिकॉज हमारे यहाँ ओप्पो, पता नहीं कौन कौन से जितने भी मोबाइल आए, हर बंदे के हाथ में स्मार्टफोन आ गया। और उस टाइम पे ये PTA टैक्स की बकवास नहीं थी, 20-20 हज़ार में, 15-15 हज़ार में स्मार्टफोन आ रहा था, हर बंदे के पास चला गया। अब गाड़ियों में अगर आ जाए तो जब इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आनी है वो बाइक्स के, 2 व्हीलर 3 व्हीलर के थ्रू आएगी। ठीक है, आपने क्या किया, आपने जी इलेक्ट्रिक पॉलिसी कर दी, ड्यूटी की आप बात करते हैं, वो सारा कुछ मिला के ड्यूटी, टैक्सेस, सेल टैक्स, अराउंड 62-68% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार है, जो कि लोएस्ट है, वरना 400 समथिंग % ड्यूटी है फॉर द गैसोलीन कार। बट उसको इस्तेमाल कैसे किया गया कि जितने उम्रा थे जिन्होंने 8 करोड़ रुपए की मंगानी थी गाड़ी, उनको 2.5 की पड़ गई, 1.5 की पड़ गई, उन्होंने वो भर दी। 800 के करीब मेरा ख्याल है ऑडी ई-ट्रॉन्स आई, और 100 के करीब पोर्श टाइकन्स आ गई, इसी तरह BMW, टोटल मिला के 1000 का नंबर होगा। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिक मशीन्स की पॉपुलेशन है। ठीक है, उसमें MG की भी कोई गाड़ियां थी 150, 1000-1200 गाड़ी होगी। बट इससे रेवोल्यूशन नहीं आएगी। रेवोल्यूशन आनी है 2 व्हीलर 3 व्हीलर से। अब वो क्यों नहीं आ रहे, बिकॉज अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं है,
आपके मुल्क में 70 सीडी बाइक जो है वो 70,000 से शुरू होकर 1.5 लाख तक थी, अब मेरा ख्याल है 1 लाख से 70,000 तक चली गई है, ऊपर है बिल्कुल। 250 सीसी जो है वो 2.5 लाख रुपए की है। वो बंदा जो उसको किस्तों पे लेता था, उसके लिए अगर वो इलेक्ट्रिक कोई भी चीज लेता है मशीन, तो वो उससे डबल प्राइस की है। ओके, उसके लिए इम्पेडिमेंट है पहली बात। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाएं, रिक्शों पे आ जाएं, तो रिक्शा तकरीबन अगेन वो भी डबल प्राइस का। वो उसके अंदर सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट ये है कि गवर्नमेंट को अगर चाहिए ये था कि ये जो 1200 अमीरजादे हैं उनको ना देती रिलीफ, उनसे पूरी ड्यूटी लेती, क्रॉस सब्सिडाइज करती टू व्हीलर को। फिर आपने वो भी किया, चले आपने गाड़ियों में भी कर दिया। मैं चीखे मारता रह गया, मुझे याद है मैं जब ऑटो पॉलिसी है मैंने हर दफा चीखे मारी कि भाई एक सर्टेन किलोवाट आवर की बैटरी के ऊपर दो कि एक छोटी गाड़ी पे देना है, बड़े वाले से लेके छोटी वाले को करो। उन्होंने कहा नहीं, हुआ ये कि वो 1000 के 1000 वो जहाज है जो कि जिसका कोई फायदा नहीं, कोई वो तो हर एक के लिए एक टॉय है नहीं। जो कि लहदा घर में खड़ा हुआ, वो टॉय वो कोई बंदा यूज नहीं कर रहा, वो उन्होंने बस लिखा हुआ चला ली नहीं चलाई। आएगी रेवोल्यूशन, तो इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आनी है तो बाइक्स के थ्रू आएगी। और अभी जो आजकल हालात हैं, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि लोगों की बाइंग पावर, वो तो गैसोलीन वाला बाइक नहीं ले सकते, मोटरसाइकिल वो कैसे लेंगे इलेक्ट्रिक, तो ये मुझे लगता है डिलेड होगा।